गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन खत्म करके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की ओर। 11th नंबर क्वेश्चन है, ऑन एन इक्विटी शेयर 20 द कंपनी कॉल्ड अप 16 बट 14 हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय। क्वेश्चन कह रहा है इक्विटी शेयर कितने रुपीस के थे, 20 के, लेकिन यहाँ पे कॉल्ड अप कितने किए गए हैं, 16, और रिसीव कितने हुए हैं, 14। तो क्रेडिट कितने से हम होंगे, राइट? तो यहाँ पे जितने से हम कॉल्ड अप होते हैं, जितने से हम क्या होते हैं, कॉल्ड अप, उतने से ही हम क्रेडिट होंगे। तो आंसर विल बी 16। ध्यान रखिएगा, कॉल्ड अप है तो क्रेडिट कितने से होंगे, कॉल्ड अप से ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स आ गए कितने के, 14,000 के, अप्लाई हो गए 14 के, मांगे थे कितने, 10, प्रोराटा बेसिस पे। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, मोहन अप्लाइड फॉर 420। हमें पता है अप्लाइड ज्यादा होगा, अलॉटेड कम होगा, सारे ही लेकिन कम है, तो कितना कम होगा, तो 14,000 बंदों ने मांगा था, लेकिन दिया हमने कितने को, ओनली 10,000 को। तो कितने बंदों ने अलॉट किया होगा, अगर अप्लाइड अगर 420 तो अलॉट कितनों ने किया होगा। ठीक है। $300 शेयर्स कितने आ रहे हैं, 300 शेयर्स कैसे आएंगे, प्रोराटा बेसिस पे। कितने बंदों ने, हमने कितने मांगे, 10,000, आ कितने गए, 14,000। अगर 14,000 बंदों ने मांगा, अप्लाई किया, लेकिन हम कितने से दे सकते हैं, 10,000 एटसेट। तो 420 को कितने देंगे, 10,000 ने जो हमने देना था, 14,000 बंदे को 10,000 देना है, तो 420 बंदे को कितना देना है, कितना देना है, 300 शेयर। ठीक है। अलॉटेड शेयर विल बी 300। नेक्स्ट, एंथनी लिमिटेड issued 40,000 equity shares of ₹20 each, payable ₹5 on application, ₹7 on allotment, ₹8 on the final call. Company received due amount but one shareholder holding 250 shares, एक बंदा जिनके पास 250 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड द अलॉटमेंट मनी। अच्छा, 250 बंदे थे जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 150 बंदे हैं जो फेल टू पे द फाइनल कॉल, क्या नहीं दिया है, फाइनल कॉल नहीं दिया है। टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर बताना है। जिन बंदों ने अलॉटमेंट नहीं दिया होगा, उन्होंने कॉल भी नहीं दी होगी, है ना, कॉल भी नहीं दी होगी। तो कितने कितने हैं, 250 अलॉटमेंट नहीं दिया। हाउ मच द अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट, 7 ऑन अलॉटमेंट। 250 बंदों ने कॉल भी नहीं दिया होगा, ₹8, राइट। 250 इंटू 7 भी नहीं दिया, 1750, और 250 ने ₹8 के हिसाब से कॉल भी नहीं दिया, 2000, 3750। 150 बंदों ने फाइनल कॉल जो कि ₹8 का है वो नहीं दिया, 150 बंदों ने ₹8 की कॉल नहीं दी, 1200। 4950 की कोई अमाउंट, हाँ 4950। कैसे, कह रहा है 250 बंदों ने डिड नॉट पे द अलॉटमेंट। अगर 250 बंदों ने अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब कॉल भी नहीं दी, तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दी, राइट। और 150 बंदों ने कॉल नहीं दी है, तो कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरिया 4950। ठीक। In which of the following situation company 2013 allow the issue of share at discount? तो डिस्काउंट पे किसको इशू करते हैं, इशू टू स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को। फिर से प्रोराटा का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगी, इसका नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आप करके रखना, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अनीश लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 2000, एप्लीकेशन आ गए 3000 के, एंड द प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर ₹2400। कितने रुपीज से प्रोराटा अलॉटमेंट मेड करनी है, 2400 से। कहते हैं एक बंदा है ध्रुव जिसने अलॉटेड दिया हुआ है,
हमें अप्लाइड निकालना है। इसका मतलब 40 से अबव होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? 40 से अबव। अप्लाइड ऑलवेज ज्यादा होगा, अप्लाई ज्यादा लोगों ने किया होगा, 40 तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई होगा। बोले ठीक है, 2000 बंदों का पैसा कितना? 40। आंसर क्या आ रहा है? 48। ठीक है, अप्लाइड ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इसलिए ए नहीं है ऑप्शन। 2000 बंदों ने हमें एप्लीकेशन हमने मांगा था, दिया कितने बंदों ने? 24 बंदों ने। तो 40 ने कितना अप्लाइड किया होगा? तो दैट इज 48। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पीडीएफ है टेलीग्राम में, सारे टेलीग्राम से पीडीएफ गई हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप करके रखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कौन कौन से आंसर्स होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।